So let's go through these solved examples. So here we go. डेटा दे रखा होता है सवालों में, तो यूज कर सकते हैं आप. फाइंड द रेडियस ऑफ द Li प्लस प्लस आयन. अब Li प्लस प्लस लिख दिया, मतलब कि यहाँ पे क्या चाहता है, आपको जो रेडियस का फॉर्मूला याद किया है उसमें आप Z को 3 रख लो बस. लिथियम बोल दिया तो Z इज इक्वल टू 3 रखना है इस फॉर्मूले. ये पता होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और चूंकि इसके अंदर ग्राउंड स्टेट बोल दिया तो n इज इक्वल टू 1 हो गया. अब इसकी जगह वो आपको कभी परेशान करने के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट या कुछ बोल के परेशान कर सकता है सामने वाला, वो उसको अलावा है भाई, इतना तो करेगा इसी. ठीक है. पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन, फिर से हाइड्रोजन लाइक आयन बोल दिया. emits a radiation of this frequency when it makes transition from 2 to 1. ये इंपॉर्टेंट है. अब पूछ रहा फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 3 to 1 आएगा तो 2 to 1 से अपन बाकी के सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे. फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए इन्होंने बोला c बाय लैम्डा, और 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला अपने पास है ही सही कि 1 बाय लैम्डा इस फॉर्म में होगा, तो यहाँ 1 और 2 रखा, इससे क्या आ गया. और फ्रिक्वेंसी के लिए इन्होंने फिर से बोल दिया कि जैसे अपन ने के रखा तो यहाँ पे n1 की जगह वापस से 1, और यहाँ पे n1 की जगह देखिए 1 रख दिया, और n2 की जगह अब ट्रांजिशन हुआ 3 2, तो बस ये रख दिया. जानने की जरूरत नहीं अंदर क्या चल रहा है, कौन सा एटम था, वो तो अपन ने ये सोच लिया कि भाई 1 बाय लैम्डा का जो फॉर्मूला था, यदि आप देखेंगे तो 1 बाय लैम्डा के फॉर्मूले में ये आ रहा था कुछ RZ². वो तो ठीक है, जो वैल्यू आएगी आएगी RZ² की, उसकी काय को टेंशन लेना, हमको जरूरत ही नहीं उसकी, तो क्योंकि सीधे सीधे हमको उसको एक नया कांस्टेंट रख दिया. और चलिए थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए ध्यान से, द 2 हाईएस्ट वेवलेंथ्स ऑफ द रेडिएशन एमिटेड हायर स्टेट्स टू n इज इक्वल टू 2. हाईएस्ट बोला है. देखिए बड़ी वेवलेंथ कब आती है, जब एनर्जी छोटी होती है. कम एनर्जी हाई वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी इज hc बाय लैम्डा, राइट. तो वेवलेंथ बड़ी तो इसका मतलब कम एनर्जी का डिफरेंस होगा. तो कम एनर्जी का डिफरेंस कौन सा होगा, 3 से 2 होगा, और उसके बाद 4 से 2 होगा. हाइड्रोजन एटम दे ही रखा है इन्होंने, ऑलराइट. तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, 2 का एनर्जी निकाल लिया, 3 का निकाल लिया, 4 का निकाल लिया, 2 और 3 का डिफरेंस, और फिर ये देखिए ये 2 और 3 का डिफरेंस कर दिया फॉर्मूले में, Hc को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, नैनोमीटर में, सॉल्व कर दिया. Hc को इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्व कर दिया. ये भी आप याद रख सकते हैं, Hc की वैल्यू 1242 या 1240, जेई में जनरली 1240 देते हैं, लिख के देते, याद नहीं रखना, बट ये तरीके से सोच सकते हैं कि Hc को यदि अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में कन्वर्ट कर ले तो बहुत फायदे में रहेगा, बिकॉज डेल्टा E इज Hc बाय लैम्डा, तो बार बार Hc आता है इसलिए. What is the wavelength of the radiation emitted when the electron in a hydrogen atom jumps from infinite to 2? Infinite to 2 कर रहा है, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट स्टेट 0, तो यही हो जाएगा. सॉल्व कर लीजिए. फिर वो Hc का वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर. तो फेयरली इजी एग्जाम्पल्स, यदि आप पेन चलाते हैं तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं एक्चुअली, राइट. हमारी थोड़ी सी इच्छा ये थी कि जब आप वापस यहाँ कोटा आ सके जितना जल्दी जब भी हो सके, तो अब हम जो भी हमारे छूट गए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कराते हैं. जैसे कि ऑब्जेक्टिव इस मीडियम के थ्रू नहीं हो सकते, QSA नहीं हो सकते, डिटेल थ्योरी का डिस्कशन नहीं हो सकता, तो हम चाहते थे आप सवाल थोड़ा सा सॉल्व कर लेते खुद से, और जितनी बेसिक थ्योरी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती समझ के, और फिर अपन सवाल कर लेते. बट कोई बात नहीं, आप परेशान हो रहे तो मैंने सारे सॉल्व एग्जाम्पल में डिस्कस कर ले रहा हूँ. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट. अब यहाँ पे वर्ड आ गया एक्साइट. इलेक्ट्रॉन इन लिथियम, जैसे लिथियम का अपन ने साइड में लिख लिया Z इज इक्वल टू 3 फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट, मतलब कि अब वो 1 से 3 जाएगा.
फर्स्ट बोर ऑर्बिट की इक्वेशन लिखी अपन ने, जेड स्क्वायर ई नॉट, फिर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था, थर्ड का लिख लिया, इतना आ गया, राइट। तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 3 से 1 जाने के लिए। सो दिस इज पार्ट ए सॉल्व्ड। वेवलेंथ भी पूछा तो ठीक है, सी से डिवाइड करना तब तो। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द अबव एक्साइटेड सिस्टम। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होगी, इसके फॉर्मूले तक रटा रखे हैं आप लोगों को केमिस्ट्री में, बट पता नहीं कुछ बच्चे क्यों नहीं अपना टाइम बचाना चाहते। तो 3 से 1 आने के दौरान क्या क्या हो सकता है, एक 2 भी पड़ता है बीच में, तो व्हाट इज पॉसिबल। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। 3 से डायरेक्टली 1 आ सकता है, एक ये हो गया। एक हो सकता है 3 से 2 आए, इससे एक एमिशन होगा, और फिर 2 से 1 आ जाए, इससे एक एमिशन होगा। सो दीज आर द 3 डिफरेंट पॉसिबल एमिशंस। इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं नहीं बता रहा, उससे निकल जाएगा यार क्या होता है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एनसीआर से। Find the wavelengths present in the radiation emitted when hydrogen atom excited to n is equal to 3 state returns to its ground state. तो find the wavelengths present, ये जो ऊपर किया था अपन ने वही वाली चीज में कैलकुलेशन करवा रहा है। 3 से 1 में आ रहा है तो 3 से 1 डायरेक्ट आ सकता है, 3 से 2 और फिर 2 से 1 ऐसे भी आ सकता है। सारी एनर्जीज लिख ली और सबके लिए फॉर्मूला लगाते गए एक के बाद एक। How many different wavelengths may be observed in the spectrum from a hydrogen sample if the atoms are excited to states with principal quantum? अब इसको जनरलाइज फॉर्मूला निकलवा रहा है आपसे कि यदि ऐसी स्टेट में जो n इज इक्वल टू 2 है, राइट, तो यहाँ से कितने आ सकते हैं, तो समझा रखा है भाई, फ्रॉम द nth स्टेट द एटम में गो टू n-1 second ऐसे फर्स्ट, सो देयर आर n-1 पॉसिबल ट्रांजिशन। तो पहले वाले क्या होगा, n-1, n से कहाँ कहाँ जा सकता है भाई, तो ऑब्वियसली n से n-1 हो गया एक, ऐसे उल्टा चलते जाए, n से 1 हो गया एक, से n-1 आ जाओ तो n-1 इसका हो गया। n-2 से भी अब वापस ट्रांजिशन हो सकते हैं, वो जोड़ लो, जोड़ते चले जाओ, लास्ट होगा कोई 2 से 1 में आ जाएगा 1 ट्रांजिशन, इसको जोड़ दीजिए, दिस इज योर फॉर्मूला। तो जनरल सॉल्यूशन दे दिया वर्मा जी ने। Monochromatic radiation of wavelength lambda is incident on a hydrogen sample in ground state. Hydrogen atoms absorb a fraction of light in subsequent orbit. Show 6 different wavelengths. Find the value of lambda. मैं बोल रहा है कि हमने रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट करी ऑन अ हाइड्रोजन सैंपल in ground state. Ground state मतलब n is equal to 1. Hydrogen atoms absorb a fraction of light and subsequently emit 6 different wavelengths. 6 कैसे करेगा, कुछ नहीं, वापस उल्टा चले जाओ, 6 डिफरेंट करना है, ऑलराइट। तो इसने तो सीधा ही लिख दिया 4, ये तो आप यहाँ लिख के सॉल्व कर लो। 6 into 2 is equal to n into n-1। अब मेरे को तो देखिए इतनी मैथ्स आती नहीं है, सॉल्व कर पाऊँ, आप कर लीजिएगा, तुक्का मार ले, तो n इज इक्वल टू 4 से बैठ रहा, 4 into 3, राइट। तो इसने बोला n इज इक्वल टू 4 से आया होगा, 4 से आया होगा तो 6 अलग डिफरेंट वो कर सकता है। तो इसका मतलब एब्जॉर्ब कौन सी करी होगी, वो जो इसको 1 से 4 में ले जाती है। तो 1 से 4 का डिफरेंस निकाल के फिर वो hc बाय लैम्डा से डिवाइड पुट कर दिया, तो लैम्डा निकाल दिया। चलिए बाकी के एग्जाम्पल्स में और ले लूँगा रिकॉर्ड में।